वेलकम बैक टू इंस्टेंट लर्नर गाइस। बॉयलर इंजीनियरिंग के एडमिशन शुरू हो चुके हैं 1 दिसंबर से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और किस तरीके से आप बॉयलर इंजीनियर बन सकते हैं। इस वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद इसकी फ़ीस कितनी है, इसके बाद किस तरीके से अप्लाई करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सी क्लास सबसे पहले आती है बॉयलर में, सी क्लास, फिर बी क्लास और फिर ए क्लास या थर्ड, सेकंड और फर्स्ट क्लास आती है। तो सी क्लास के लिए कि अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस, किसी भी बॉयलर पे 6 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मैट्रिक होते हैं वो 4 साल का एक्सपीरियंस उनके पास हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद जो लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में या इसके अलावा मेराइन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं सी क्लास के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद। उसके बाद आ जाती है बी क्लास। बी क्लास के लिए अगर आपके पास सी क्लास का सर्टिफिकेट है, उसके बाद 1 साल का आपका बॉयलर पे एक्सपीरियंस है, तो आप बी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है जिन्होंने बीएससी की हुई है, पीईसी से रजिस्टर्ड, वो लोग डायरेक्ट बी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए सी क्लास करना लाजमी नहीं है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो 3 फील्ड मैंने बताई हैं, इनमें इंजीनियरिंग के बाद उनके पास 2 साल पे का बॉयलर पे एक्सपीरियंस हो तो वो लोग बी क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आती है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के लिए आपके पास सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट और इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, जो पहले 2 साल था अब ये चेंज होके 1 साल हो गया। 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आ जाती है बात इनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है। ये साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बॉयलर इंजीनियर्स बोर्ड है इनका, उसके थ्रू। तो मार्च अप्रैल सेशन होता है इनका एक, और दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर। अभी जो एडमिशन जा रहे हैं ये मार्च अप्रैल सेशन के हैं, तो इनके एग्ज़ाम फरवरी में या मार्च में एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इनके लिए आपने अप्लाई करने के लिए जो एडमिशन फ़ीस है इनकी वो है सी क्लास के लिए 1500, बी क्लास के लिए 2000 और ए क्लास के लिए 2500 सिंगल फ़ीस। उसके बाद अगर आप 20 तारीख से या 20 दिसंबर से बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपकी डबल फ़ीस लगेगी, जो कि है 3000 हो जाएगी सी क्लास के लिए और 4000 हो जाएगी बी क्लास के लिए और 5000 हो जाएगी फर्स्ट क्लास के लिए। तो अब बात करते हैं कि इनका पेपर किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं और हर क्लास के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सी क्लास की। सी क्लास में आपका एक पेपर होता है जिसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन का ये मिक्स पेपर होता है 100 मार्क्स का। तो जो लोग वो पेपर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका वाइवा होता है। तो वाइवे के लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है डिटेल से, जो वहाँ पे कुछ बॉयलर के मॉडल पड़े होते हैं, कुछ चीज़ें बॉयलर के जो पार्ट्स हैं वो पड़े होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं लिंक कर दूंगा उस वीडियो के अंदर है, कंप्लीट बॉयलर सी क्लास लेक्चर बाय इंस्टेंट लर्नर, वो आप सर्च कर लें तभी मिल जाएगी, या फिर यहाँ ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। आपका जो सी क्लास का वाइवा है वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आराम से। इसके बाद बात करते हैं बी क्लास और ए क्लास की। बी और ए क्लास का पेपर बिल्कुल सेम होता है। इनके 4 पेपर होते हैं। एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है स्टीम और प्रेशर वेसल का, तीसरा पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का और चौथा पेपर होता है साल्ट का। साल्ट जो है ये 3-4 साल हुए हैं अभी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया बॉयलर के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत अच्छा कदम है। साल्ट की बुक के अंदर आपका आ जाता है सेफ्टी, ऑटोमेशन, यूटिलिटीज़, लॉ और टेक्निक। ये मुख्तलिफ जो चैप्टर है 5 चैप्टर से मिलकर ये बुक्स बनी हुई है, जिसमें इन चैप्टर्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से टच किया गया है। ये होते हैं 4 पेपर्स बी और ए क्लास के लिए। बी के क्लास के लिए पासिंग क्राइटेरिया जो है वो आपके 50 मार्क्स हैं और ए क्लास के लिए 75 मार्क्स हैं। जिस पेपर में आपके अगर बी क्लास कर रहे हैं तो 50 मार्क्स आ गए तो वो पेपर पास हो जाएगा, और अगर कोई सप्ली आ जाती है तो फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में उसके लिए सप्ली का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने फर्स्ट क्लास किया है तो उसके भी इसी तरीके से अगर सप्ली आती है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप उसका पेपर दे सकते हैं। तो जब आपके सारे पेपर चारों के चारों क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका वाइवा होता है। तो वाइवा क्लियर होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करें, उसको फिल करें। इसके अलावा बाद उसके साथ जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो अटैच करें, और अटैच करने के बाद आप उस पर दिए गए पते पे आप उसको
TCS के थ्रू या डाक के थ्रू उसको भेज दें। नेक्स्ट है कि फॉर्म फिल करने का क्या तरीका है। फॉर्म फिल करने का जो तरीका है उस पर मैंने कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो जो इस वीडियो के एंड पे मैं लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख के तो उस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।